हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम बीए सेकंड ईयर के हिस्ट्री के सेकंड पेपर को लेकर अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि 30 शब्दों में छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, आपको पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को लेकर आज की इस वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों कुछ एक सवाल है जो मैं आप सभी के लिए पेश करता हूं, जो पिछले एग्जाम में जैसे कि पूछे गए हैं। आप देख ही रहे होंगे लगातार जो आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न दिखाई दे रहे हैं वो आपकी सीरीज में भी होंगे। अगर सीरीज अभी तक दोस्तों आपने खरीदी नहीं है तो दोस्तों जरूर खरीद लीजिएगा और अभी से तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है और एग्जाम को देखते हुए दोस्तों अब कॉलेज को लेकर वही एक्टिव रहेगा, वही अपने कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेगा जो एग्जाम को लेकर एक्टिव है। सीरीज का फर्स्ट सवाल बनता है कि सामंतवाद को परिभाषित कीजिए। सामंतवाद आखिर था क्या, इसको लेकर दोस्तों एक विद्वान का नाम दे रखा है वेबस्टर। वेबस्टर के अनुसार सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों का प्रयोग करते थे जो राजा को प्राप्त होती। एक राजा को जो शक्तियां प्राप्त होती है अपनी प्रजा को, अपने एरिया को संभालने के लिए, जो राजा के हाथ में शक्तियां होती है, तो वही शक्तियां एक सामंतवाद के पास में होती है ना। एक क्या होता है रियल में देखें तो सामंतवाद है वो एक स्थानीय शासक होता है, ठीक है ना। एक स्थानीय शासक होता है और उन शक्तियों का ये प्रयोग करता था जो राजा के प्राप्त होती थी। इस प्रथा के अंतर्गत राजा अपने अधीन भूमि को अपने सैनिक तथा अन्य स्वामी भक्ति सरदारों को बांट देता था। जैसे कि दोस्तों राजा है वो अपनी राजधानी में निवास, यानी कि अपनी राजधानी जो भी राजा ने बना रखी है उसमें निवास करता था, लेकिन जो अन्य एरिया है जिनको राजा ने जीत लिया है तो उनमें निगरानी रखने के लिए राजा अपने सैनिक को या फिर किसी अन्य स्वामी भक्त, यानी कि राजा की जो सेवा करता है, राजा की आज्ञा का पालन करता है, यानी कि स्वामी भक्ति है ना, स्वामी भक्त जो सरदार होते थे उनको दे देते थे कि ये मेरा एरिया है, आप इनको संभालिए, है ना। तो ये होता है सामंतवाद। चलिए अब बढ़ते हैं। अगला सवाल बनता है प्रथम विश्व युद्ध के दूरी राष्ट्रों के नाम बताइए। दोस्तों सवाल तो लगातार दे रखे हैं 2022 के, लेकिन जितना सवाल ये इंपॉर्टेंट है इतना सवाल अन्य कोई इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। तो देखिए ये प्रथम विश्व युद्ध के दूरी राष्ट्रों के नाम लिखने को आपको बोल रहा है और आपको दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछेगा, ऐसे ही सवाल पूछेगा जो एक फैक्ट वाइज होते हैं, किसी एरिया का नाम होता है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी दूरी राष्ट्र थे, जैसे कि दोस्तों बात करें प्रथम विश्व युद्ध में जो दूरी राष्ट्र थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली जैसे देश शामिल थे। ध्यान रखना बिल्कुल सिंपल देश है, लिखिए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली ये सभी देश है वे दूरी राष्ट्र में सम्मिलित थे। दूरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी संभाल रहा था। ध्यान रखना कौन संभाल रहा था, जर्मनी संभाल रहा था। और इन एरियो के नाम तो आपको ध्यान रखना है जो कि प्रथम विश्व युद्ध में दूरी राष्ट्रों में शामिल थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न बनता है हिटलर आखिर कौन था। एग्जाम में सवाल कई बार पूछा गया और आप भी जान लीजिएगा कि आखिर में ये हिटलर कौन था। दोस्तों हिटलर 20 अप्रैल 1889 और 30 अप्रैल 1945 ईस्वी में जर्मनी का शासक था। कहां से कहां तक, 1889 से लगाकर 1945 तक इसका शासनकाल रहा हिटलर का। और हिटलर एक पार्टी का नेता था। कौन सी पार्टी, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कारगर पार्टी। राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कारगर पार्टी के नेता कौन थे, हिटलर थे। और इस पार्टी को प्राय नाजी पार्टी के नाम से भी जाना गया। किस नाम से, नाजी पार्टी के नाम से भी जाना गया। दोस्तों तो यही हिटलर थे, बेसिक सी परिभाषा आपने जान ली। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कि वाटरलू का युद्ध क्या था। ये वाटरलू का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें लगातार 2 एग्जामों में सवाल पूछा गया। देखिए 2021 के एग्जाम में और 2019 के एग्जाम में, एक वर्ष छोड़कर वापस ये सवाल पूछा जा चुका है, वाटरलू का युद्ध आखिर क्या था। दोस्तों वाटरलू नामक एक जगह का नाम है और उस जगह पर युद्ध होने के कारण इसे वाटरलू का युद्ध कहा। लेकिन ये किसके मध्य हुआ, तो देखिए नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर, नेपोलियन नाम का कोई व्यक्ति होगा वो एल्बा द्वीप से भागकर 20 मार्च 1815 को फ्रांस के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो मित्र राष्ट्रों ने उसके विरुद्ध 18 जून 1815 को वाटरलू मैदान में भीषण युद्ध किया, जिसमें नेपोलियन की निर्णायक पराजय हुई। यानी कि दोस्तों वाटरलू का युद्ध है ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें नेपोलियन जो एल्बा द्वीप से भागकर फ्रांस के सिंहासन पर अधिकार कर लिया, तो इसके कारण जो नेपोलियन के मित्र राष्ट्र यानी कि फ्रांस का जो
राज्य है, फ्रांस में इसका राज्य है। तो फ्रांस में जो चारों ओर जितने भी मित्र राष्ट्र है, मित्र देश है पास पास वाले, तो उन्होंने उसके विरुद्ध यानी कि नेपोलियन के विरुद्ध 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में भीषण युद्ध किया और नेपोलियन की निर्णायक पराजय हुई। यानी कि युद्ध में नियम होते हैं और नियमों के अनुसार अगर कोई हार जाता है तो वो निर्णायक माना जाता है ना। तो निर्णायक पराजय हुई, उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के द्वीप में निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए भेज दिया। यानी कि उसे बंदी बना लिया और सेंट हेलेना द्वीप के अंदर, उसको एक द्वीप है सेंट हेलेना, वहां पर उसको बंदी बनाकर निर्वासित यानी कि बिल्कुल बाहर, है ना, बाहर कर दिया उसको। तो ये वाटरलू का युद्ध एग्जाम इंपॉर्टेंट्स वाला है और वीडियोस को रोक कर आप एक बार खुद पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि यंग इटली की स्थापना कब और किसने की थी। एग्जाम में सवाल पूछा भी जा चुका है, 2 बार लगातार पूछा गया। देखिए, इटली के देशभक्त मेजिनी ने फ्रांस के मार्सेलिस नगर में 1831 में युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्था द्वारा मेजिनी इटली के निवासियों में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के विचारों का प्रचार किया। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि यंग इटली की स्थापना है वो मेजिनी, इटली के देशभक्त मेजिनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना की गई। कब की गई? 1831 में की गई। बिल्कुल इतना ही लिखना है। और अगर चाहते हैं कि वास्तव में डिटेल में 30 शब्दों में लिखा जाए तो आप ये सारी रामायण लिख सकते। रामायण क्या कहोगे, इतनी सी छोटी बात को तो याद रख ही सकते हो। देखिए, युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। कौन सी संस्था? युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकीकरण किया, उसको एक किया, है ना। इस संस्था द्वारा मेजिनी इटली के निवासियों में, इटली के जितने भी निवासी थे उनमें स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र के विचारों का प्रचार किया। तो यही इसके अंदर लिखना है। यंग इटली को लेकर इसकी स्थापना कब और किसने की? बिल्कुल मेजिनी ने की, 1831 में की। बिल्कुल सरल सवाल है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 30 शब्दों के अंदर। ठीक है,